नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है, कोई भी उलझन है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, चाहे फिर स्वास्थ्य से जुड़ी हो या फिर आपके व्यापार से जुड़ी हो या फिर कोई भी ऐसी समस्या है जिसे लेकर आप प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप माता जी से बात कर सकते हैं। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेने के बाद मुलाकात भी कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और पूरा प्रयास यहाँ पर माता जी का दर्शकों यही होता है कि जिस भी टॉपिक पर हम बात कर रहे हो उसे लेकर वो आपको तमाम जानकारियाँ दे सके। तो चलिए अपने आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, आज मेरा आपसे जो प्रश्न है वो काफ़ी विशेष है, क्योंकि मेरा ये प्रश्न है कि जो लोग आपके पास पहुंच पाते हैं, आश्रम में आते हैं, उन्हें तो आप कोर्स सिखाती हैं 3 साल का, और इसके साथ साथ जो लोग दूर दराज रहते हैं, जो आश्रम नहीं आ सकते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? क्या ऑनलाइन से भी वो सीख सकते हैं? इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए निशा जी, वैसे तो जो है ना, हमारा जो 3 साल का कोर्स है, कोशिश यही रहती है कि आश्रम में ही आके करें। तो जैसा कि हमने अपने पीछे भी बताया था कि यज्ञ का बहुत महत्व है। वहाँ जो हमने यज्ञ स्थापित किया है, उस यज्ञ में जितने मंत्रों से वहाँ की जो वातावरण को पॉजिटिव किया गया है, क्योंकि यहाँ जब भी हम कोई साधना कर रहे हैं या अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ग्रेविटी जो है विशेष मायने रखती है। ग्रेविटी का जो है, अगर हमें पता है कि ग्रेविटी अच्छी है तो वहाँ हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, साथ साथ आश्रम की जो एनर्जी है वो इतनी डेवलप हो गई है कि वहाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है अंदर प्रवेश ही नहीं करती। तो जब हम, क्योंकि वहाँ हमने दिशा बंधन के भी किए हैं और ऐसे ऐसे मंत्र किए हैं कि वहाँ की जो ऊर्जा है बहुत ही सकारात्मक है। इसके साथ साथ जो मेरा यज्ञ कुंड है, वहाँ मैंने भगवान शिव का जो है त्रिशूल भी स्थापित किया हुआ है। अब यहाँ त्रिशूल के विषय में मैं बता दूं आपको कि जब भी आप कोई भी यज्ञ करते हैं तो आपके पास एक त्रिशूल अवश्य होना चाहिए, और वो त्रिशूल की हाइट इतनी होनी चाहिए जो आपके हाइट से ऊंची जाए। यानी जब आप बैठ के यज्ञ कर रहे हैं तो आपकी हाइट से ऊंची जाए, यानी कि 4 या 5 फीट का त्रिशूल हमारे यज्ञ कुंड पर अवश्य होना चाहिए। अब यज्ञ कुंड में त्रिशूल का महत्व के लिए मैं बता दूं कि ये जो त्रिशूल होता है, ये हमारे तीनों देवों का प्रतीक है जो महादेव के पास है, जो कि महादेव तीनों देवों के साथ हमारे उपस्थित होते हैं। अगर हम शरीर की संरचना की बात करें तो जो हमारे शरीर में त्रिगुणात्मक रूप है, वो त्रिगुणात्मक रूप का प्रतीक है हमारा त्रिशूल। जब हम इस त्रिगुणात्मक शक्ति को अपने पास रखते हैं तो हमारी त्रिगुणात्मक शक्ति भी जागृत होती है, और जब हमारी त्रिगुणात्मक शक्ति जागृत हो गई तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। त्रिगुणात्मक का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की शक्ति। माता सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। माता सरस्वती ज्ञान की देवी, लक्ष्मी संपन्नता की देवी और पार्वती शक्ति। शक्ति, संपन्नता और ज्ञान, तीनों शक्तियां और त्रिदेव का जो हमारा कार्य है वो अगर हमारे शरीर में जागृत हो गया तो हम जितनी हमने अभी पीछे एपिसोड में बात की थी सिद्धियां, वो सारी सिद्धियां हम प्राप्त करते चले जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे यहाँ शिविर की, तो यहाँ हमने बताया एक तो होता है आश्रम में। अब निशा जी ने जैसा कि पूछा कि हाँ, जो लोग नहीं आ पा सकते हैं, बहुत दूर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या विकल्प है? तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक तो यही विकल्प है कि जैसे अगर आप आश्रम में आके कुछ करके चले गए तो उसको आप ऑनलाइन भी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आगे अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है, आपको उतनी ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो हमारे पास इसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे हमने हमारे शिष्य अगर बॉम्बे में है या पूना में है या अंबाला, चंडीगढ़ है या कहीं भी देश के किसी भी कोने में है, तो वहाँ जो भी कोई हमारा एक व्यक्ति होता है जो इस 3 वर्ष के कोर्स को सीख रहा है, वो वहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, वो वहाँ की सारी व्यवस्था संभालते हैं
कि वहाँ कितने लोगों को व्यवस्था करनी है, कैसे हम जाएंगे तो क्या कराएंगे, ये सारा वो पहले से ही करके तैयार रखते हैं। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वो 3 साल से जुड़े लोग वहाँ पहुँचकर 3 दिन के शिविर में अपना जो भी कुछ पाना चाहते हैं वो मेरे मार्गदर्शन में, मेरे द्वारा दीक्षा के द्वारा उन शक्तियों को जागृत करके बाद में अपने अभ्यास से इस 3 वर्ष की जो है शक्तियों को अर्जित कर सकते हैं। अब यहाँ इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि जो लोग हैं, जैसे लामा फेरा ही हो गया या कोई भी हीलिंग कोर्स हो गया, उसके लिए भी हमारे इसी तरह से शिविर लगते हैं। और इसी तरह के शिविर के लिए मैं यहाँ एक खास तौर पर बता दूं कि जैसे अभी हमने ऋषिकेश का प्रोग्राम रखा, ऋषिकेश में हम कुंडलिनी साधना सिद्धि कराने जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पास फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं कि हम तो लामा फेरा सीखना चाहते हैं और आप हमारे नज़दीक हैं, हम वहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे, तो क्या आप हमें वहाँ लामा फेरा सिखाएंगे? तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जिस उद्देश्य के लिए मैं वहाँ गई हूँ, मैं वही उद्देश्य की पूर्ति वहाँ कराऊंगी। अगर मान लो मैं कुंडलिनी योग साधना के लिए गई हूँ तो वहाँ कुंडलिनी योग होगा। हाँ, इसके अलावा यहाँ जो है, जो लोग पाना चाहते हैं, जो हीलिंग कोर्स पाना चाहते हैं या अध्यात्म में जाना चाहते हैं, यानी कि कुंडलिनी शक्ति साधना, उनमें जो है आपस में डिस्टर्बेंस ना हो, उनका ध्यान ना भ्रमित हो, जो वो करने आए हैं वह वही करें, क्योंकि जो हमारा एक उद्देश्य है वही अगर हम उसको लेके चलते हैं तो हम उस चीज़ में सफल हो जाते हैं। अगर हम यहाँ लामा फेरा या हीलिंग कोर्स की तरफ ध्यान जाएंगे तो हमारा कुंडलिनी सिद्धि योग जो है नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ मैं अलग से दिन रखती हूँ। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि माता जी हम 5 या 7 लोग हैं, आपसे ही लामा फेरा करना चाहते हैं, तो वहाँ 5-7 लोगों की व्यवस्था वो लोग करते हैं और मैं वहाँ जाकर उनको जो है हीलिंग कोर्स कराती हूँ। या किसी के घर में यदि कोई ऐसी समस्या है जो उनके घर जाके ही होनी है, उनका मेरे आश्रम में आने के बाद भी समाधान नहीं है और दूर से भी समाधान नहीं है, तो वहाँ मुझे खुद स्वयं से जाके उनके घर में, चाहे मैं यज्ञ करूं या कोई हीलिंग प्रोसेस करूं या अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से, यानी जो हमारी डिवाइन की एनर्जी है, उससे उस घर की समस्त समस्याओं का समाधान करूं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें अपनी समस्या बताते हैं, अगर उनके यहाँ करने पर ही उनकी समस्या का समाधान होता है तो मुझे वहाँ जाना भी पड़ता है। लोग बुलाते हैं। एक परिवार थे महाराष्ट्र में, उनके यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी जो कि घर से ही उत्पन्न हो रही थी। अब घर से उत्पन्न हो रही हैं तो वो घर की चीज़ घर में ही की जाएंगी। हाँ, जैसे अब घर की है, अगर मान लो पितृ हैं, उनके वहाँ से जो है नहीं मुक्ति का मार्ग मिल रहा उनको, तो पितरों के लिए उनका हमने गया जी में समाधान कराया। अब गया जी के बाद अगर पितरों का हो गया, फिर भी ऐसी कुछ शक्तियाँ होती हैं जो वहाँ नेगेटिविटी है, उसको दूर करने के लिए फिर वहाँ यज्ञ करना है, या एक एक व्यक्ति उस परिवार में, जैसे शरीर में ऐसे रोग हैं कि वो रोगों के कारण हम तक नहीं पहुँच पाए, तो ऐसी अवस्था में भी मैं उनके घर में जाके उनके यहाँ अनुष्ठान, यज्ञ या जिस भी तरीके से मुझे ठीक लगता है, मैं उस तरीके से उनके घर का वातावरण ठीक करने का प्रयास करती हूँ। देखिए, कर्म मैं करती हूँ, मैं हर बार यही कहती हूँ, कर्म मैं कर रही हूँ, करने वाला परमात्मा है। मैं करता नहीं हूँ, करता परमात्मा है। बस यही भाव है जो मैं लेके जाती हूँ। किसी को विश्वास होता है तो बुलाता है, नहीं है तो कोई नहीं, आप जैसे अपने जीवन में चल रहे हैं उस तरह से चलें। लेकिन हम अगर किसी को बुलाते तो वहाँ हमारा विश्वास भी होना चाहिए। आपने बुला लिया, आपके अंदर श्रद्धा नहीं, आपके भाव नहीं, आपका विश्वास नहीं, तो मेरे जहाँ वहाँ तक पहुँचने का भी कोई अस्तित्व नहीं है। मैं वहाँ जाकर भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि करने वाला तो परमात्मा है और परमात्मा हमेशा आपके भाव से जुड़ता है, आपकी श्रद्धा से जुड़ता है। मैं उस तरह की क्रिया जरूर कर रही हूँ, लेकिन भाव आपके परमात्मा से कनेक्ट होने चाहिए। अब चाहे वो भाव चाहे परमात्मा रूप में मुझ में जाने या किसी परमात्मा या जो आपके देवी देवता हैं या कुल देवता हैं, उनका आह्वान करके कि मैं अपने कार्यों को माता जी के द्वारा संपन्न कराने जा रहा हूँ, तो आप इसमें सहयोग करें। बहुत सारी अपने घर के भाव होते हैं, जैसी जैसी जिस घर में जो प्रथा है उसी प्रथा के अनुसार लोग कार्य करवा लेते हैं। मैं जहाँ गई थी वहाँ पर जो है मैंने देखा कि जो महिला हैं
उनको उनकी कमर में कम से कम इतना बड़ा 5/6 का कोई फोड़ा था, जिसके लिए डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि इसका उपचार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें हार्ट की भी, तुम्हारा दिल कमज़ोर है, कहीं अटैक ना पड़ जाए। ऐसे सर्जरी नहीं हो पा रही थी। अब कारण चाहे कुछ भी हो, नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब मैं गई और मैंने मंत्र के द्वारा उनके कमर पर झाड़ा लगवाया, उस झाड़े के लगाते ही और कुछ उनके घर में जो क्रियाएं थी जिसके कारण उनके साथ समस्याएं हो रही थी, उस तरह का यज्ञ किया, तो उन महिला का, जैसे मैं 3 दिन के लिए गई तो पहले दिन से ही वो जो है फोड़ा दबने लगा, दूसरे दिन धीरे धीरे काला पड़ गया, तीसरे दिन वो उसके अंदर अपने आप जो है, जो उसके अंदर मवाद था वो निकलने लग गया, और धीरे धीरे करते करते आज जो है वो अपने शरीर से पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ऐसे उनके साथ बहुत सारी समस्याएं थी। कुछ समस्याएं थी, जैसे आंखों की हो गई, किसी के घुटने नहीं चल रहे, ऐसे ऐसे बहुत सारे थे जो कि मुझे वहां जाकर ठीक करने पड़े। तो इस तरह के भी शिविर, इस तरह के अगर कार्य भी करने जाए तो उसको भी हम शिविर का ही एक रूप जाने, क्योंकि वहां भी शिविर का मतलब ये कि हमने एक जगह जाके आध्यात्मिक ऊर्जा से किसी शक्तियों के द्वारा कुछ हमने, जो वहां चाहे व्यक्ति है चाहे साधक है, उनको गेन करवाया। शिविर आप किसको कहते हैं? शिविर यही है जहां कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, और जहां इकट्ठे होने के बाद हम किसी शक्ति को अर्जित करके अपने कार्यों को पूर्ण रूप से पूर्णता की तरफ लेके जाते हैं। जैसे बहुत सारी जगह शिविर लगे होते हैं। आज अगर मैं बात करूं कि कोई भी अगर जयंती होती है तो वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर शिविर लगे होते हैं। तो शिविर क्या है? यही है कि हम एकजुट होकर किसी कार्य को करके उसके द्वारा उस शक्ति से हम अपने कार्य को पूर्ण कर सकें। तो इसको मैं शिविर का रूप देती हूँ। चाहे हम इसे वर्कशॉप कह लें या शिविर कह लें। कुछ लोग होते हैं कि वर्कशॉप कह देते हैं, लेकिन अगर हम अध्यात्म में हैं तो हम अच्छे शब्दों का यूज़ करें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें कि इसको हम शिविर कहें। क्योंकि जो देवी देवता भी होते थे वो भी जो है शिविर ही लगाते थे। उनके जो कार्य होते थे वो भी अगर एकत्रित होकर कुछ करते थे तो उन्हें शिविर ही कहते थे। तो अगर हम उन देवी देवताओं की परंपरा से चलें, अपने शास्त्रों से अनुसार चलें, अपनी संस्कृति के अनुसार चलें, तो वही हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है। और उस अध्यात्म को पाने के लिए हम जो एकत्रित होकर कार्य करें वही हमारा शिविर है। चाहे हम आश्रम में करें या अपने स्थान पर बुला के करें, या जगह जगह हमने जो स्थान बनाए हैं वहां जाकर करें। तो शिविर, अभी आपने जाना कि हम शिविर में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ मैं एक बात और आज आपको बता दूं जो हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है। हम जो अपने घरों में सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, समय समय पर सत्यनारायण की कथा कराते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो हम सात्विक कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, उनके द्वारा भी हमारे घर में जो है पॉजिटिविटी आती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में, जैसे आजकल जो है जन्मदिन मनाने की बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, लेकिन जन्मदिन अगर आप स्पिरिचुअल तरीके से मनाते हैं तो जो आप जन्मदिन मना रहे हैं, जिसके लिए हम मना रहे हैं, उसका जीवन तो सुखमय होता ही है। साथ में जो आपके घर में लोग एकत्रित हुए हैं उनका मन भी आनंदित हो जाता है। अगर हम उसको किसी कथा या कीर्तन या जागरण के रूप में मनाते हैं तो वहाँ उस दिन जितने लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो उस परमात्मा का नाम ले रहे हैं, जिसके हमने उद्देश्य से जो पूजा रखी है, तो उतने ही लोगों की एनर्जी जो भाव से उठती है, वो एनर्जी एक तो आपके बच्चे के लिए आशीर्वाद का काम करेगी, दूसरा उनकी एनर्जी से, जो उनके शब्दों से जो एनर्जी निकलती है वो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करती है। यानी आपका जो घर परिवार है वो आनंदित हो उठता है। अगर आप डीजे बाजा बजाते हैं या अपने हिसाब से पार्टियां मनाते हैं तो फिर वह माहौल भी उसी तरह का होता है। आजकल तो बच्चे जो है चाउमीन, बर्गर, ये चीज़ें खाते हैं। इसकी अपेक्षा यदि आप सात्विक भोजन बनाएं, अपने जो आपके घर परिवार के लोगों को पसंद है, जो खाना है, जो उनके शरीर के लिए पौष्टिकता, अगर वो पदार्थ आप घर में बनाते हैं, जैसे हम प्रसाद में पूरी हो गई, खीर हो गई, हलवा हो गया, इस तरह की
स्वादिष्ट मिष्ठान बनाते हैं तो वो जन्मदिन हमारा जो है सात्विक तरीके से जन्मदिन माना जाता है। उस दिन आप दीपक जलाएं, केक के ऊपर मोमबत्ती जलाकर जो आप फूंक मार के थूक जो उसके केक पर जाता है वो बैक्टीरिया आप लोग सब बहुत खुश होकर खाते हैं। इससे बेहतर है कि आप बहुत ही सुंदर तरीके से दीपक जलाएं और केक को काटें। अगर आपकी केक की इच्छा है, आपको केक काटना है तो भले ही काटें, लेकिन उस पर कभी फूंक मार के उनको बुझाई ना। आपकी जितनी आई हो उतने आप दीपक रख लें। एक तो वो जो है जब दीपक आपके केक के चारों तरफ प्रज्वलित होंगे तो उससे जो आपका मन आनंदित होगा, उसका शायद मैं उस आनंद को आपको नहीं प्रकट कर पाऊं, लेकिन जब आप स्वयं से करेंगे तो आपको खुद से ही अनुभूति होगी। तो अगर हम भारतीय संस्कृति के अनुसार या अपने संस्कारों को देखते हुए कि हमें कैसे चलना है, हम करते हैं कोई भी कार्य तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आज सभी लोग कहते हैं हमारे यहाँ ये परेशानी है, वो परेशानी, तो परेशानियों का कारण तो तुम स्वयं हो। जो अभी मैंने कहा चाउमीन बर्गर, आप बाजार से लोग जो है चाउमीन लेने जाते हैं, वहाँ एक व्यक्ति बहुत जल्दी में गुस्से में भी है, कैसे भी है, वो आपको फटाफट चाउमीन बना के देता है और वही चाउमीन आप जब खाते हैं तो आपका भी मन जो है उसी के जैसा हो जाता है। उसकी ना जाति का पता है, ना धर्म का पता है, ना स्वच्छता का पता है, किसी बात का नहीं पता, लेकिन आप उसको बहुत स्वाद से खा रहे हैं। अब यहाँ देखो, अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत भाव से भोजन बनाती है तो वो भोजन आपके शरीर को लगता है। तो यही चाउमीन की अगर आपकी इच्छा है तो आप घर में लाके बनाएं, घर में खाएं। घर में क्या नहीं बनता। अभी तो लॉकडाउन के समय में लोगों ने ऐसी ऐसी डिश सीख ली हैं कि आप घर में सब कुछ खा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें स्वयं से सुखी रहने के लिए, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, हम अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे लिए वही शिविर है। और शिविर से ही मैं यहाँ बता दूं कि शिविर का मतलब यही है कि हम अपने आप से ही लोगों को एकत्रित करके अपनी ऊर्जा का ऊर्जांतरण करना। तो इस तरीके से हम यहाँ, जो हमारी निशा जी का प्रश्न था कि हम कैसे कैसे अपने शिविर लगाते हैं, तो यह शिविर मैंने कई तरीके से, अब हाँ ये जो बात मैंने कही सत्संग या जो मांगलिक कार्य हैं, ये भी जो है हमारी संस्था के द्वारा, अगर आप घर में रामायण कराना चाहते हैं, सुंदरकांड कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कथा कराना चाहते हैं तो वो भी व्यवस्था हमारी संस्था द्वारा कराई जाती है। हाँ ये है कि उसमें जो है आशीर्वाद हमारा होता है, लेकिन करने वाले जो होते हैं शिष्य हमारे दूसरे होते हैं, लेकिन व्यवस्था हर प्रकार की होती है। तो यहाँ मैंने हर प्रकार के अपने शिविर बताए और इस तरह का जो भी कोई आपके जीवन में कुछ भी घट रहा है या कुछ भी आप पाना चाहते हैं या जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, उस तरह का मार्गदर्शन हमारे द्वारा दिया जाता है। आगे मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ दूंगी कि हम कैसे कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हैं, क्योंकि मैं हर बार बताती हूँ कि मेरा मात्र और सिर्फ मात्र एक ही उद्देश्य है कि सब अपने आप से आत्मनिर्भर हों। क्योंकि जब आप दूसरे से कोई कार्य कराते हैं, आपका दुख आपका है, लेकिन जब आप दूसरे से कोई कार्य कराते हैं तो वहाँ आपके दुख जितना आप भाव से कर लेंगे वो दूसरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए स्वयं से जागें और स्वयं से अपने जीवन को संवारने का प्रयास करें। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं दिशा धाम से जुड़ना और अगर आप भी चाहते हैं माता जी से बात करना, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं और माता जी से बात कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा हो जिसका उत्तर आप माता जी से पाना चाहते हो तो आप कॉल करके उस प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आप माता जी से मुलाकात करें या मिलें तो आप एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेकर माता जी से मिल भी सकते हैं। तो यहाँ पर जानकारी माता जी ने दी है कि क्या शिविर का महत्व है और किस तरह से शिविर लगाए जाते हैं, और जो लोग दूर दराज रहते हैं, जो नहीं आ पाते हैं आश्रम, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर माता जी ने हमें बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी आपका, आप जुड़ी बातचीत आपने की बेहद शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना
तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।